अपने बुलडोजर पे इतराने वाले सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने 2 मिनट में शांत कर दिया और समझा दिया कि साहब सिर्फ इतराने से नहीं होता है बल्कि करके दिखाना पड़ता है। गरीब लोगों के घर के ऊपर, दलितों के बस्तियों के ऊपर और तमाम दुकानों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के नाम पे बुलडोजर चलाने वाले सम्राट चौधरी आखिरकार उस होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला पाए जिस होटल में एक बाप अपनी बेटी के साथ रुका हुआ था, क्योंकि कल सुबह सवेरे उस लड़की का जो है वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम था। जब सब कुछ सामने है, सब कुछ बाहर आ गया, तो आखिरकार वो होटल अभी भी सुरक्षित क्यों है और इतना अति होने के बाद भी उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, जबकि अतिक्रमण हटाने के नाम पे छोटे छोटे ठेले और छोटे छोटे दुकानों के नाम पे सम्राट चौधरी जो है वो बुलडोजर चला रहे थे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। प्रशांत किशोर ने डेटा के साथ एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से सम्राट चौधरी को धोया है और इस तरीके से धोया है कि वो इस बात को भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे चुनाव के वक्त में उन्होंने पूरा डेटा निकाल निकाल के सम्राट चौधरी को जो है वो पानी पिला पिला के धोया था, ठीक वैसे ही इस बार भी प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि साहब इस बार भी हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और सीधे तौर पे उन्होंने बिहार की जनता को भी ये बात कहा है कि साहब अगर आप कुर्सी पे किसी ऐसे इंसान को बिठाइएगा जो खुद दागदार है तो उससे न्याय की आप कितना ही उम्मीद कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रशांत किशोर के इस दागदार वाले बयान से लेके बुलडोजर चलाने वाले तमाम बयानों को समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब ये है वो पिता, और मुझे लगता है इससे बेबस पिता अभी आज आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये वो बेबस पिता हैं जिनके सामने इनकी बेटी को खींचा जा रहा था, लेकिन अफसोस ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। इनके सामने इनके बेटी को जो है एकदम से खींच के रूम के बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी और ये बेबस थे, परेशान थे। इन्होंने तो आनन फानन में अपने जानने वालों को कॉल किया और तब जाके इनकी और इनकी बेटी की शायद आबरू बच पाई। और उसके बाद जब मीडिया में ये खबरें आई तो सब लोग जो है वो एकदम से हैरान और परेशान हो गए कि इन लोगों का हिम्मत कितना बढ़ गया है और इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है और क्रूर है कि इन्होंने देखा कि एक लड़की होटल में गई है, इसका मतलब कुछ गलत ही हो सकता है और शायद अगर वो कुछ किसी और के साथ गई है तो मतलब यहाँ पे अपना भी काम हो सकता है। लेकिन इस बार इन लोगों का ये सोच जो है वो एकदम से गलत साबित हो गया, क्योंकि इस बार जो लड़की गई थी वो मतलब अपने पिता के साथ गई थी। मतलब ये बात समझिए कि कई लड़कियां जाती हैं और इसी ताक में कुछ लोग बैठे होते हैं, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन इस बार वो लड़की अच्छी थी, वो एग्जाम देने गई थी, अपने पिता के साथ गई थी और जब ये मामला उसके पिता के सामने ही हो गुजरा तो पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया। मीडिया में हर तरफ ये खबर जो है वो चर्चा के केंद्र में रहा और हर तरफ इस खबर की चर्चा भी हुई। और उसी खबर का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया। इन्होंने बयान दिया कि मीडिया में ये बात कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से ये बयान जो है वो कहीं गुम हो जाएगा सोशल मीडिया के तहखानों में, मीडिया के रूम के जो है वो पन्नों में, कहीं अखबारों की किसी मतलब खास पुराने कबार में, वहां पे ये गुम हो जाएगा और इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। जैसे बाकी केसों के साथ होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होते आया है। हम लोग का मेमोरी बड़ा ही शॉर्ट है, हम तुरंत चीजों को भूल जाते हैं और इसी बात का जिक्र प्रशांत किशोर ने भी कहा। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि ये होटल अभी तक पटना में खड़ा क्यों है, इसके पीछे है कौन भाई, ये होटल है किसका, क्योंकि इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। एक होटल में घुस के इस तरीके का कुकृत्य करने का कोई कोशिश करता है, जब पूछा जाता है तो कहता है कि हमारे पास जो है वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो भाई साहब ये तो पहला ही एक मानक जो है उसको फेल करता है। अगर आप कहीं पे कोई होटल चलाते हैं जिसको आप देते हैं तो कम से कम बाहर और तमाम ऐसे एरियाज जो खुले में है वहां पे आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ये मतलब कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। लेकिन ये जो मतलब होटल है उसे पूरा नहीं करता और उसके बाद इसके होटल में घुस के इस तरीके का कुकृत्य होता है, तो जवाबदेही भी इस होटल की होनी चाहिए। और इस होटल के ऊपर शायद बुलडोजर चलता तो तमाम होटल वाले और तमाम ऐसे कुकृत्य करने वाले के मानसिकता को ढाने का काम वो बुलडोजर करता और वो लोग इस बात को समझ पाते कि आगे से ऐसी हरकत करने का क्या परिणाम होता। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, लेकिन कहां चला है? सड़क किनारे उन खोखों पे चला है जिसे चला के शायद कोई गरीब अपना घर का गुजारा करता था। किसी परिवार के घर के ऊपर चला है जिसके पास एक ही घर था, और अब वो लोग या तो सड़क के किनारे या फिर कहीं और सोने को बेबस हैं, या फिर उन जगहों पे चला है जिनको पता भी नहीं था कि साहब यहाँ पे तो हम लोग सालों साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो ये तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन जगहों पे हुई है, इन होटलों पे उस तरीके का काम हुआ ही नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है, और सवाल उठना भी चाहिए, जो प्रशांत किशोर ने उठाया है कि आखिरकार बुलडोजर यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? बुलडोजर के नाम पे फ्लक्स मारने वाले सम्राट चौधरी का बुलडोजर यहां क्यों नहीं आ पाया? और अगर नहीं आ पाया तो क्या ये शासन, प्रशासन, सरकार की नाकामी नहीं है? आए दिन ऐसे मामले पटना में होते रहते हैं और उस पर सरकार बस ये दावा करती है। अब सुनिए, मैं एक और खबर आपको बता देता हूं। चंद दिनों में 75 से ज्यादा केसेस जो है वो आए हैं कि लड़कियों के साथ गलत काम हुए हैं, और उन्होंने बकायदा एफआईआर जो है वो दर्ज करवाया है। अब पूछना यह है कि वो सम्राट चौधरी जो ये बात कहते हुए नहीं अघाते थे कि माफिया एकदम या तो परलोक जाएंगे, नहीं तो बिहार छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या 75 लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया? सवाल ये है कि क्या उन लोगों को सजा मिल गई? क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई? क्या उन लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा बना दिया गया? और अगर नहीं, तो झूठ मूठ का ढिढोरा पीटने का क्या मतलब? इसीलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ने ऐसे उनके मतलब वो कहा जाता है ना, प्रशांत किशोर ने उस तरीके का काम कर दिया सम्राट चौधरी को लेके कि भाई साहब वो भी याद ही रखेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिसके अगर बैकग्राउंड में झांक के देखा जाए तो उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड अच्छा खासा है, और ऐसे में जो खुद आपराधिक रिकॉर्ड से आता हुआ व्यक्ति हो वो न्याय कितना कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। और इसका जिक्र लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये गलत है। और इन्होंने ये भी कह दिया कि उस लड़की के साथ, उस पीड़िता के साथ और उस पूरे परिवार के साथ जो है ये खड़े हैं, जितना होगा ये लीगल एक्शन लेंगे, काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस लड़की को न्याय मिलेगा? क्या उस भारत में जहां पे लड़की को छू देने का अंजाम महाभारत होता था, क्या उस भारत में एक लड़की के आबरू के साथ खेलने की कोशिश करने के एवज में इस होटल को नष्ट नहीं कर देना चाहिए था बिहार सरकार को? सवाल है मेरा, ये मेरा पर्सनल सवाल है। आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।